तो इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ न कोई नेता है न कोई लीडर है, और सिर्फ चाहता है कि हमारा पटवन हो। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो कई बार जो है अपना मुखिया प्रतिनिधि से मिला है, लेकिन जो है ना मुखिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है अब तक। हमारे पीछे जो मैदान देख रहे हैं यह कोई खेलने वाला नहीं या कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो पब्लिक डोमेन में सरकार के द्वारा बनवाया गया है, या ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए ये एक स्पॉट बनाया गया है जहां पिकनिक रूपी कोई मज़े कर सके। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये है क्या? फिर आइए मैं बताता हूँ। हसाए से जाने वाली नहर जो सनोला की तरफ आती है, जब उसमें पूरी तरह से बाका के डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वो इसी रास्ते से होकर के पटवन के लिए हसाए ग्राम वासियों के ज़मीन में पहुंचती है। लेकिन इस हालत में क्या वाकई वो पानी बिहार तक पहुंच पाती है? नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे, हम कैमरामैन दिखाएंगे वो सारे को, या कहीं भी आपको नाले का कोई दरेस नहीं मिलेगा। हर जगह से नाला भरा हुआ है। लोगों का जो गनोरा अपने भाषा में बोलते हैं वो यहाँ फेंका हुआ है। कहीं भी आपको नाले का दरेस नहीं मिलने के कारण ये पानी आगे तक नहीं पहुँच पाती है, और आए दिन ग्रामीणों को इस नाले से होने वाले नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यह भी देखा जाता है कि जब ये सिंचाई के काबिल नहीं है तो फिर सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। हालांकि सरकार के रिकॉर्ड में और सरकार के खाते बही में इसका जिक्र जो हुआ है वो सिर्फ नाले के तौर पर हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में बना हुआ है और पब्लिक के लिए सर्विस करती है और पब्लिक के फ़ायदे पहुंचाती है। इसी के बारे में जानेंगे कुछ आदमी से, इसके बारे में फैक्ट जानेंगे। चलिए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। गाँव वासियों से, ग्राम वासियों में से एक आदमी मिले हैं, जनाब अमीरुद्दीन साहब। उससे हम पूछेंगे कि क्या वाकई में इस नाले का कोई फ़ायदा है या यूं ही ज़िंदगी भर धरा का धरा रह जाएगा। क्या कहते हैं, होना चाहिए काम या नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, काम तो इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ न कोई नेता है न कोई लीडर है, और सिर्फ चाहता है कि हमारा पटवन हो। और यहाँ जब लगने वाला जब तक ये नहीं लगेगा, कोई नेता लीडर इसमें नहीं भिड़ेगा, तो यह नाला वैसे का रहेगा और लोग दखल करके इसको अपने अंडर ले लेगा। जी, आप बोल रहे हैं कि इस गांव में कोई नेता लीडर नहीं है, लेकिन यह बारहा देखा जाता है कि जब पंचायत स्तरीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो तो नेता का अंबार लग जाता है। हाँ, वो इसलिए कि वो अपना नाम कमाने के लिए सिर्फ करता है, समाज को देखने वाला नहीं है, अपना पेट भरने के लिए। तो फिर वो कहीं ऐसा तो नहीं है, वो लोग जो आते हैं तो मौसमी पतझड़ के तरह आते हैं, एक बार वसंत बहार की तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी मौसमी पतझड़ के तरह नेता से जान पहचान हो जाए, अपना निजी काम करा सके, बस इसी। क्या आपको लगता है कि इस नाले का कभी जीर्णोद्धार या उद्धार हो सकेगा? अगर कोई लगेगा हाँ, तो यकीनन इसका काम होगा और सब समाज को इसका जो है फायदा होगा। अभी तक हमने देखा है कि एक नहर से निकलने वाला जो नाला है वो नहर से निकलती है, लेकिन पानी उनका बहियार नाला के माध्यम से ना जा करके लोगों के घरों में घुसता है, और वो पानी इस कदर तबाही मचाता है कि चावल को ऊपर लगा छत पे, ऊपर वाले छत पे चढ़ाना पड़ता है। क्या इसके बारे में कभी कोई काम हो सकेगा या यहाँ का पब्लिक कोई कदम उठा रही है? यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो कोई कदम उठाया है अभी तक? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो कई बार जो है अपना मुखिया प्रतिनिधि से मिला है, लेकिन जो है ना मुखिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है अब तक। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए। गांव के लोग तो बार बार जो है इसके ऊपर उनका ध्यान आकर्षण कर रहा है कि हम लोगों के साथ यह समस्या है, नाला पूरा जाम है, लोगों को परेशानी है, महामारी फैलने का भी डर रहता है। आए दिन कीड़ा मकोड़ा के साथ साथ सांप वगैरह जो रहता है नाला में, वो भी लोगों के घरों में घुस जाता है। ये देखा जाता है अक्सर कि इस गांव में, खासकर इस पंचायत का बात करें तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो टोकरा भर भर के यहाँ मुखिया जो है ना इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं। अरे इलेक्शन के समय तो वोट यहाँ हो करता है। अच्छा, हंसा में वोट हो, और अभी वोट का समय खत्म होने के बाद बस वोट तक ही यहाँ का रिश्ता रहता है। तो क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि अगर ध्यान दें तो क्या नाला ऐसे ही रहेगा? लोग सांप बिच्छू के मतलब पास रहेंगे, उनके खतरात को जो है ना सहते रहेंगे? नहीं, लोगों को जो है जनप्रतिनिधि को जो है ध्यान आकर्षण इधर करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती है और यहाँ लगभग 3000 वोटर है। अगर इतने लोगों के ऊपर भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है तो फिर हम लोगों को विधायक से मिलना चाहिए। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री भूदेव चौधरी माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप हसाए के ऊपर विशेष ध्यान दें।
मैंने फेसबुक के माध्यम से कई बार उनका ध्यान भी आकर्षण किया है, लेकिन जो है हमारे माननीय विधायक जी कभी हसाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एक बात यह भी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली है कि जब से विधानसभा इलेक्शन हुआ है उसके बाद से भूदेव चौधरी जी दोबारा इस हसाई में पधारे नहीं है। इसका वजह क्या हो सकता है? क्या यहाँ के लोगों ने उनका दिल तोड़ा है? नहीं, दिल कुछ नहीं तोड़ा है। असल हम लोग जो है सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। अच्छा, हम लोगों से वोट लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद जब वोट का समय ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों को घी के तरह, जिस तरह से मक्खी को निकाल कर हम लोग बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार होता है। देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों का हाल, अपने आप को किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को एक मक्खी चाय में गिरी मक्खी के मानिंद तुलना कर रहे हैं। जैसा कि आपने ग्रामीणों से बाइट के द्वारा आपने देखा कि किस तरह के यहाँ के लोग जो है ना दुर्भर जिंदगी जीना का इस एक नाला के कारण जो है ना दूषित पानी में रहने का आदी बन चुका है और आए दिन उन्हें खतरा होता है बहुत सारे ऐसे जहरीले कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से, या यूँ कहिए कि बहुत सारे ऐसे सांपों से भी उनको डर रहता है, रात में जाग कर सोना पड़ता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो क्षेत्र स्तरीय कोई सा भी हो, चाहे मुखिया प्रतिनिधि हो या यूँ कहे कि विधानसभा का प्रतिनिधि हो, जो हमारे प्रतिनिधित्व करने को तैयार रहते हैं, लेकिन क्या उन प्रतिनिधि का नींद है? और ग्राम हसाई में जो इतने विवश हो रहे हैं ग्रामीण, रात को नींद आती है तो वो जाग कर सोते हैं, उसकी नींद उनको दिखाई नहीं देती है। क्या आने वाले दिनों के लिए भी ऐसा ही रहेगा? यूँ या यह कहें कि जिस तरह से दसियों साल से यह नाला जस का तस पड़ा हुआ है, वो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। लास्ट में क्या करे ग्रामीण? वो इसी तरह से मच्छर से कटवाएंगे, अपने बीमारी को अपने अंदर समाहित करेंगे, किसी नई बीमारी को अपने गांव में प्रवेश करवाएंगे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, आपका दोस्त आपके साथ है वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।